मेरा नाम बलजीत सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रहने वाला तो वैसे रोहतक का हूँ, लेकिन अभी मैं अपनी फैमिली के साथ जीवन नगर में रह रहा था। मेरी वाइफ की उधर सर्विसेज है। तो मैंने क्या है, मेरे बेटे का एक ऑपरेशन होना था हाइपोडायसिस का, खुराना हॉस्पिटल कराया था, जिसमें उन्होंने एक डॉक्टर जो सर्जन डॉक्टर थे वो बुलाए थे जिंदल हॉस्पिटल से, डॉक्टर गौरव पारासर जी। और ये पूरे इलाज के दौरान लापरवाही और कोताही और सही तरीके से ट्रीटमेंट न होने की वजह से आज वो मेरा बेटा है ना एक्सपायर हो चुका है। उसके पीछे मेन कारण ये है कि उसको जब से उन्होंने ऑपरेट किया था तब से उनकी स्वेलिंग, सूजन और दर्द कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। न तो इलाज परमानेंटली सूजन का हुआ और न ही दर्द का हुआ, जिसकी वजह से वो मेरा बेटा न सही से खा पा रहा था और न सही से नींद या जो भी नॉर्मल हैबिट्स या एक्टिविटीज़ होती वो कर पा रहा था। तो वो अंदरूनी रूप से बहुत कमज़ोर हो गया था और कल यही दर्द सहते सहते उसने दम तोड़ दिया। और हमने पुलिस एफआईआर की है और हम लोग न्याय की उम्मीद करते हैं पुलिस से और न्याय डिपार्टमेंट से। मेरे बेटे के केस में जब भी इन्होंने कैथेटर डाला, वो पाइप डाली, सुसु की नली डाली, तभी इसको बच्चे को बाथरूम का प्रेशर भी फील होता था और दर्द तो साथ के साथ में होता ही होता था, जो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता कि इन्होंने जो कैथेटर डाला वो भी सही नहीं डाला है और जो ऑपरेट हुआ है वो भी सही से ऑपरेट नहीं हुआ। ये टोटली की टोटली दोनों डॉक्टर्स की लापरवाही का नतीजा है। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप पूरे मामले में? मैं कार्रवाई मैंने सर जी पुलिस एफआईआर कर दी है और मैं ये चाहता हूँ कि भाई मुझे और मेरा जो बेटा जो अभी इस दुनिया में नहीं रहा उसको न्याय मिले। नाम क्या रखा था बेटे का? बेटे का नाम वैदिक कुमार है जी। डॉक्टर साहब, पूरा मामला क्या है? बच्चे की किस तरह से डेथ हुई है सर? क्या है सर, मेरे पास ये आज सुबह 3:45 बजे ये बच्चा इसके पेरेंट्स एलनाबाद से एम्बुलेंस में लेके आए थे। जब ये हॉस्पिटल में मेरे बच्चा पहुंचा, बच्चा नहीं था, बच्चा मरा हुआ था। स्टाफ ने इनको बताया कि जी ना तो दिल की धड़कन है और आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो फिक्स हो चुकी हैं, काफ़ी देर हो चुकी है। इसने थोड़ा हल्ला मचाया कि नहीं डॉक्टर को बुलाओ, अभी बुलाओ। मैं उसी टाइम मेरे को फ़ोन आया, मैंने आके देखा और मैंने इसको बता दिया। मैंने कहा यार ये ब्रॉड डेड है, मेरे अस्पताल में दाखिल नहीं था, ये ब्रॉड डेड बच्चा है। ये लोग रात को कहीं एलनाबाद में ट्रीटमेंट ले रहे थे क्योंकि वहीं का कैनुला लगा हुआ था, सुई फिट थी, ये वहाँ ले रहे थे। ये उन्होंने मेरे को उस टाइम नहीं बताया। बाद में बताया कि कल इसको उल्टियाँ, दस्त और खांसी जुकाम थे, उसका हम लोग वहाँ ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो पानी की कमी के लिए उन्होंने इसको ड्रिप वगैरह लगाए थे और सुबह उन्होंने इसको बोल दिया कि जहाँ आपका ट्रीटमेंट चलता है आप वहाँ ले जाओ। ये तो कल की है। मेरे पास ये बच्चा रात को आया है, आज सुबह आया है। इससे पहले 1.5 महीने पहले इस बच्चे की एक सर्जरी मेरे अस्पताल में हुई है। वो सर्जरी था जो इसके पेशाब का रास्ता है वो दूसरी जगह बना हुआ था, इसको हाइपोस्पेडियसिस बोलते हैं। तो इसके लिए एक सर्जरी हुई थी 1.5 महीने पहले, उसमें इसका पेशाब का नया रास्ता बनाया गया था। ठीक है, जिंदल से डॉक्टर पराशर आते हैं मेरे पास, उन्होंने इसका ऑपरेट किया था 1.5 महीने पहले। उसके बाद 3 से 4 बार ये मुझे दिखा के गया ओपीडी में, कोई एडमिट नहीं था और इसके पेशाब वाली जगह पे सोजिश आ जाती थी। तो मैंने बताया था कि ये एलर्जी हो सकती है। उसके बाद से ये रूटीन में उनके डॉक्टर साहब के टच में भी है। ठीक है, और 3 दिन पहले उनको दिखा के भी आया, उन्होंने नलकी दोबारा लगा दी थी क्योंकि पेशाब 2 जगह से आ रहा था और इनको समझा दिया था कि ये कॉम्प्लिकेशन होती है, बाद में 6 महीने बाद हो सकता है हमें दोबारा भी ऑपरेट कराना पड़े। लेकिन कल ये मेरे पास एडमिट नहीं था, ये मेरे पास आज जब आया है ये बच्चा नहीं था। उसके बाद इसने शोर मचाया कि तुमने जो ऑपरेशन किया है उसके कारण ये डेथ हुई है। तो मैंने इसको बोला अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पोस्टमार्टम करवा लो, है ना। तो पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाता है हर चीज़ कि भाई अगर कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो सर्जरी की हुई है या इसको कोई और प्रॉब्लम थी। ठीक है ना। मेरे हिसाब से जो मुझे लगा जब मैंने बच्चा देखा था, बच्चा एकदम आंखें अंदर धसी हुई थी जैसे पानी की कमी होती है, या फिर बच्चे ने कोई उल्टी करी जो इसके फेफड़ों में चली गई। वो ऑलरेडी किसी और जगह हुई है, हमारे जगह नहीं हुई, हमारे यहाँ ये मरा हुआ है। तो ये माना नहीं, इसने बॉडी लेके मेरे हॉस्पिटल के अंदर ये नीचे बैठ गया और शोर मचाना शुरू किया। इसने पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वाले आए और इसने बोला कि वो जो डॉक्टर ने सर्जरी करी थी उसको बुला दो। तो मैंने इसको बोला मैं पुलिस वाले जैसे बोलेंगे मैं उनके बाध्य हूँ, मैं पूरा कोऑपरेट करूँगा पुलिस वालों को। इसने पुलिस वालों को ना तो बयान दिए, सुबह इसके रिलेटिव्स आए, 10 बजे के बाद इसने अपने बयान देने शुरू करे हैं, तब जाके ये वहाँ लेके गए हैं। मैंने इसको सुबह ही समझाया था, इनका आपको
अगर आपको लगता है कि ऑपरेशन से कोई प्रॉब्लम हुई है तो आपको पोस्टमार्टम करवाना चाहिए। इसने पुलिस वालों की भी नहीं सुनी, इसके रिलेटिव्स ने आके भी यहाँ हंगामा किया, वो भी हम लोग आराम से बैठे थे, हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई इनकी सारी बात सुनी है, ठीक है। और इनको मैंने ये बता दिया था, मैंने कहा अगर इससे हुआ है तो आपको पता चल जाएगा। ये बोल रहे हैं कि हमारा ये यहाँ पर 2-2:30 बजे आए थे और 3:30 बजे तक बच्चा जिंदा था, ऐसा नहीं है। मेरे हॉस्पिटल में CCTV फुटेज में कैद है, 3:45 बजे आए हैं, 4:02 पे मैं आया हूँ, मेरे को फ़ोन आया, मैंने आके इसको सारा समझाया। 5 बजे तक मैं इसके साथ, इसी के बच्चे के साथ कमरे में ही था। उसके बाद से इसने और हल्ला मचाना शुरू कर दिया और बॉडी लेके अस्पताल में बैठ गया। इसको मैंने यही समझाया था कि भाई लीगल तरीका सबसे सही तरीका होता है, आप इसको जो है ना अपना पोस्टमार्टम सिविल हॉस्पिटल से कराएं और जो केस और जो बयान होता है वो दे दें, उसमें सारा कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। कार्रवाई ऐसी जी, आज सुबह थाना के अंदर रुका आया था भाई, खुरवाना हॉस्पिटल के अंदर एक बच्चे की डेथ हो गया। तो हम मौके पर आए, हमने देखा और उस देखा तो वे अपने रोहतक के रहने वाले, यहाँ जीवन नगर है सरकारी हॉस्पिटल में, उस घर लगी हुई उसकी मम्मी। हाँ, बयान हम पोस्टमार्टम भी कराएंगे, पोस्टमार्टम करा रहे हैं, सारी चीज़ कर जो कार्रवाई आगे अमल में लाएंगे, जो वो भी सब कुछ करेंगे।